बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार मुखड्डी हलवा, आसान रेसिपी के साथ लेकिन जल्दी बनने वाला नहीं। मुखड्डी हलवा थोड़ा सा टाइम लेता है, मेहनत हो करनी पड़ती है मुखड्डी हलवा पकाने के लिए। और ये मैं थोड़ा सा ज़्यादा हलवा बना रही हूँ। ये 1.5 किलो सूजी है और सूजी मैंने सबसे पहले भिगो दी है। खुले बर्तन में खुला पानी डाल के सूजी भिगो दिए। अब मैं हलवे की चाशनी तैयार करती हूँ। अच्छा, इसका हिसाब ये है हलवे का कि जितनी आप सूजी लेंगे उतनी आप चीनी लेंगे, लेकिन मैं चीनी कम ले रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। 1.5 किलो सूजी और 1 किलो मैं चीनी ले रही हूँ। नंबर 2, अगर हम हलवा घी में बनाएं तो ज़्यादा टेस्ट बनता है। मैंने घी डाला है मुखड्डी हलवा बनाने के लिए। घी गर्म हो गया है और 1 किलो चीनी मैंने डाल दी है। अब हम चाशनी तैयार करते हैं हलवे की। अच्छा, कुछ इस तरह है कि हलवा, ये जो हम मुखड्डी हलवा बना रहे हैं, हलवे की चाशनी पानी में पहले तैयार करते हैं। ये जो हम चीनी को पिघलाते हैं वो पानी में पिघलाते हैं। अच्छा, उसमें एक तो काफ़ी टाइम लग जाता है, दूसरा वो टेस्ट नहीं बनता जो डायरेक्ट आप चीनी को घी में पकाएं। मुखड्डी हलवे का सबसे जो अहम काम है, जो अहम चीज़ है, जो अहम पॉइंट है हलवे का, वो चाशनी होता है। अगर आपकी चाशनी अच्छे से तैयार हो गई है तो हलवा बहुत अच्छा बनेगा। एक और बात, जब भी आप मुखड्डी हलवे की चाशनी बनाएं तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर में ना हो। लाइट कलर में आप चाशनी रखें तो लाइट ही कलर का हलवा बनेगा। डार्क कलर का हलवा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हल्का हल्का ब्राउन होना चाहिए। अब चाशनी हमारी करीब करीब है, तैयार होने वाली है। पहले थोड़ी सी चीनी इस तरह सख्त हो जाएगी, फिर एकदम से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। जो ही चीनी मेल्ट होना शुरू हो, आप जो हमने सूजी पहले पानी में डाल के रखी हुई है, आप डायरेक्ट ऊपर सूजी डाल दें। सूजी पहले मैंने भिगो दी है। अब चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। तकरीबन हमारी चाशनी रेडी है। इस हलवे में घी भी थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है। इतना ज़्यादा भी ना हो, लेकिन दूसरे हलवे से ज़्यादा ही होता है। अब हमारी चाशनी तैयार हो गई है। देखें, चीनी मेल्ट हो गई है। अब हम सूजी डाल देते हैं। आराम आराम से डालनी है, हाथ ना जले। इस टाइम थोड़ी सी आंच भी तेज़ कर दें ताकि जल्दी से पानी खुश्क हो जाए। जब सूजी की भुनाई का टाइम आएगा तो हम आंच को हल्का कर देंगे, चूल्हा थोड़ा सा स्लो कर देंगे, उसका फ्लेम लो कर देंगे ताकि अच्छे से सूजी की भुनाई हो जाए। अब हम हलवे को भूनेंगे, सूजी को भूनेंगे हल्की हल्की आंच पर। आंच हमने हल्की कर दी है। अब ये जो घी है बिल्कुल ठीक है। देखें, बिल्कुल भी साथ नहीं चिपका हुआ हलवा, सूजी नहीं लगी देचकी के नीचे। ये जिस चम्मच से हम पका रहे हैं, ये ख़ास चमचा होता है मुखड्डी हलवा बनाने के लिए। जब हम ज़्यादा हलवा बनाते हैं तो इस चमचे से बनाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुखड्डी हलवा पकाने के लिए ज़ोर लगता है और इस चमचे से ज़ोर लगता है। अब हलवा हमारा रेडी हो गया है। अब जो आपके पास ड्राई फ्रूट हैं वो डाल दें। बहुत अच्छे से हलवे की भुनाई हो गई है। काफ़ी टाइम लगा है, मैंने दरमियान से वीडियो स्किप की है। बहुत ही प्यारा कलर आ गया है मुखड्डी हलवे का।
देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा कलर है हलवे का। मुखड्डी हलवा आप भी ट्राई करें और दुआओं में याद रखें।